आम खबर से आपको आगाह करें कि कराची के इलाके लियारी मियाँवाली कॉलोनी में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ है। पुलिस ने बच्चे समेत 3 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के हवाले से तहकीकात जारी है। कराची से आपको खबर दें कि लियारी मियाँवाली कॉलोनी में शादी की फायरिंग में तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग की गई है। पुलिस ने बच्चे समेत 3 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। कराची से आपको खबर दे रहे हैं कि लियारी मियाँवाली कॉलोनी में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग हुई है। पुलिस ने बच्चे समेत 3 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक भी कर दी है। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के हवाले से तहकीकात भी की जा रही हैं। मियाँवाली कॉलोनी में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग हुई है, जिसमें 3 बच्चे समेत 1 अफराद जख्मी भी हुआ है। पुलिस का कहना है कि जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साद शरीफ से। जी साद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची का इलाका है लियारी मियाँवाली कॉलोनी मेवाशाह कब्रिस्तान के करीब ये शादी की तकरीब जारी थी, जिसमें आपसी झगड़े के दौरान यहाँ पर फायरिंग हुई है। जिस फायरिंग के नतीजे में एक बच्चे समेत यहाँ पर 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जिन तीनों जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वाले अफराद की जो शनाख्त है वो आमिर वल्द मुजफ्फर, जिनकी उम्र 16 साल बताई जा रही है, अमानुल्लाह वल्द याकूब, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, और जो बच्चा है जिसकी शनाख्त शहजाद वल्द गुलाम अब्बास के नाम से हुई, बच्चे की उम्र 8 साल बताई जा रही है। 3 अफराद शदीद इसमें जो है वो गोली लगने से जख्मी हुए हैं, जिनको सिविल हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिए गए। जबकि पुलिस की जानिब से अब तक कोई चीज सामने नहीं आ सकी है। जबकि जो तहकीकात है पुलिस के हवाले से वो इस वक्त भी जारी है। इस मामले की जो है वो तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है, मामले की तहकीकात की जा रही है। सादा में आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।